पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी ओर हम ध्यान करते हैं। We were studying about Gospel of John, chapter 1. और उसका 15 आयत से लेकर 15 पंक्ति से लेकर 34 पंक्ति तक जो अनुच्छेद है, जो हिस्सा है, उस पर आज हम ध्यान करेंगे। We are going to study from the verses 15 to 34. पिछले दिनों में पहला अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर 14 आयत तक जो लिखा है उस पर हमने ध्यान किया था, उससे हम कुछ बातों को सीखा था। आज हम लोग लगातार अपने अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे। In the past few days we were learning from chapter 1 from verse 1 to 14, and today we are going to go further in our study. और बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा हिस्सा है यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं उसकी लाइफ और उनकी सेवकाई के ऊपर आधारित है। The whole chapter is based upon John the Baptist, his life. जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा पहले You से। might have heard and you might have read from the Bible about John the Baptist. जॉन द बैप्टिस्ट के फादर और मदर जो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, बहुत उम्र वाले हो चुके थे, उनके कोई औलाद नहीं होती थी। John the Baptist's parents were very old and they had no children. उनके फादर का नाम जकरिया, उनकी मदर का नाम, माता का नाम एलिजाबेथ था। His father's name was Zachariah and his mother's name was Elizabeth. दोनों बहुत ही खुदा के साथ चलने वाले, भक्ति करने वाले, प्रार्थना करने वाले शख्स थे। They were God-fearing couple. और लगातार प्रभु के घर में उनका आना और प्रार्थनाओं को करना, प्रभु के साथ विश्वास में मजबूत बने रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। Their life was based upon prayer and believing in God. चाहे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला था, फिर भी वो अपनी जो आत्मिक जो फर्ज हैं उन्होंने कोई उसमें कटौती नहीं करी। Even though their prayers were not answered, but still their spiritual responsibilities were still going. दुनियावी तौर पर अगर कोई उनसे कहा है कि क्यों आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हो, क्यों प्रभु के घर में लगातार जा रहे हो जबकि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना है, इस तरह के सवाल तो उनकी जिंदगी में हो सकते हैं, पर उन्होंने प्रभु की प्रस्तुति, उसकी आराधना में कोई कटौती नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी। Even though they might have heard people saying that, God has not blessed you, why you still go to the house of the Lord, but they still kept worshiping the Lord. प्रभु के वचन में लिखा है जो खुदावन के चरणों में इंतजार करते हैं वो अपने बल को मजबूत करेंगे, नया करेंगे। In the word it says that whosoever wait upon the Lord, their strength will be renewed. परमेश्वर हमारा पिता है, हमारे बाप है, चाहे कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिले या ना मिले, फिर भी वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर ही रहेगा। Even though we get the answers of our prayers, but he is still the God. चाहे हमें हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति ना हो, हमारी जो प्रार्थनाओं का जवाब हमें ना मिले, जो कुछ हम मांगते हैं उसे नहीं मिलता, फिर भी जो है परमेश्वर की पवित्रताई में, उसकी परमेश्वरताई में कोई फेरबदल नहीं होता। There will be no change in his holiness even though our prayers are answered or not answered. बाइबल में एक शब्द इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के चेहरे को ताकते रहो। In the Bible it says that keep looking on the face of the Lord. Seek the face of the Lord. Seek the face of the Lord. परमेश्वर के चेहरे को ताकना। Seeking the face of the Lord. ये बात यहाँ पर वो बात बिल्कुल फिट बैठती है। This thing very fits here. क्यों परमेश्वर के चेहरे को ताकने की बात कही है? Why it's talking about seeking the face of the Lord? अक्सर हम लोग जब आराधना स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर के हाथों को देखते रहते हैं। When we worship, we just keep looking at his hands. हाथों को देखने का क्या मायना होता है? What does it mean to look at the hands? कि हम बरकतें चाहते हैं। We want to receive blessing. हम देखते हैं कि प्रभु के हाथ में क्या है We हमें want देने to के see लिए। what he has in his hands. जब छोटे बच्चे हैं तो फादर जब घर में वापस लौटते हैं, When the father comes home, जो हर बार बाप कुछ लेकर जाता है, the father brings something with him. तो बच्चों का धीरे धीरे आदत बदल जाता है। Then the children have a habit. वो फादर के चेहरे को भी नहीं देखते हैं। They don't even look at the face. वो देखते नहीं उनकी हालत क्या है, पसीना है, उनको पानी पीना है, उनको क्या है, उनकी जेब में क्या है, उनकी और देखना नहीं। They don't even look at the face. He is tired. He is sweating. Nothing. वो आदत उनको पड़ जाती है वो देखना कि हाथ में क्या है। They have the habit of looking at his hands. चॉकलेट है, He has a chocolate. कुकीज है, He might have cookies. क्या लेकर आए हैं? What did he bring? धीरे धीरे वो इतना उनको लेने की आदत पड़ जाती है कि वो बाप को देखना भी नहीं चाहते। After some while, they are
so habituated, they don't want to see his face. वो पहले देखना चाहते हैं कि बाप लेकर क्या आया है। They want to see what did he bring. इंसानों के साथ, बड़ों के साथ धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। People also have the habit of this thing. हम प्रभु के पास आते हैं, We go to God, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, we pray to God, प्रस्तुति करते हैं, we worship him. फिर हम देखते हैं प्रभु ने हमें बरकत क्या दी है और वो क्या वो देने वाला है। We want the blessing from the Lord. तो धीरे धीरे हमारा आंख जो है उनके चेहरे से हटकर उनके हाथों पर लग जाता है। Then our focus comes from the face to the hands. जब वो हाथों में कुछ नहीं दिखाई देता तो हमारी आराधना स्तुति जो है फीकी पड़ जाती है। And when we don't see anything in the hands, then our worship is हम निराश हो जाते हैं, we depress, मायूस हो जाते we हैं, get stressed out. हमें ऐसा लगता है हम जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा We है। think that we are not getting what we want. हमें ऐसा लगता है परमेश्वर चेंज कर लेना चाहिए। I think we should change the God. ऐसा लगता है हम पोजीशन चेंज करना We चाहिए। think like we are changing the position. लगता है कहीं ना कुछ गड़बड़ है। Maybe something went wrong. बाइबल कहती है कभी कभार परमेश्वर इसलिए हमारी बरकतें रोक देते हैं, Bible says that sometimes our blessings are blocked क्योंकि वो चाहता है कि वो हमारी निगाह हाथों से शिफ्ट होकर उसके चेहरे की ओर so पड़े। that our focus is twisted from it's transferred from hands to the face. इसलिए बाइबल में वो शब्द लिखा है seek ye the face of the Lord। That's why it's written, seek the face of the Lord. परमेश्वर के चेहरे की ओर ताकें, Seek the face of the पहले Lord. चेहरा देखें फिर हाथ देखें। Focus on face and then on hands. प्रभु यीशु मत्ती की इंजील में इसको फर्क तरीके से बयान करते हैं। In the Matthew's gospel, it's written something different. पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. क्या कहा? पहले चेहरे को देखो, हाथ खुद ही भर देगा वो। Seek the face and the hands will be given. प्रभु के पास आकर ये मत पूछो कि पहले मुझे क्या मिलेगा, Don't ask God, what will I get? मुझे क्या फायदा होगा, What will I profit? मुझे कितना मिलेगा, How much I will get? कितनी मुझे बरकत मिलेगी, How much blessing will I अगर मैं get? फास्टिंग करता हूँ तो क्या मिलेगा, What will I get if I fast? अगर मैं चर्च जाता हूँ तो क्या मिलेगा, What will I get if I go अगर to मैं church? बाइबल पढ़ता हूँ तो क्या मिलेगा। What will I get if I read the Bible? कभी कभार लोग प्रार्थना, उपवास, रोजा और चर्च जाना बंद कर देते हैं। Sometimes people stop going to church, stop fasting. वो कहते हैं They say, जाने से क्या मिलता है, what do we get? क्या मिलेगा मुझे। What do we get? वही विचार हो जाता है कि हम प्रभु के हाथों को ताकते रहते हैं। That the same thought comes that we are looking at his hands. जकरिया और अलिशबा दोनों बहुत वृद्ध हो चुके थे, उम्र वाले हो चुके थे, उनको ब्लेसिंग्स के तौर पर कोई औलाद नहीं थी। Zechariah and Elizabeth were very old and they had no children. पर उन्होंने परमेश्वर का घर, प्रार्थना, स्तुति, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। But they never left the house of the Lord. They never left the worship. याद रहे, आपकी प्रार्थना देर से सुनी जाएगी, कभी कभार आपकी प्रार्थना सुनी भी नहीं जाएगी, पर आपकी आराधना, प्रस्तुति, बाइबल अध्ययन और प्रभु के साथ संगति में कोई कमी घटी ना हो। Your prayers might not be heard, or sometimes it is not the God's will, but your worship and your prayers should not be differentiated. बुजुर्ग की अवस्था में उनको औलाद खुदा ने दी जिसका नाम जॉन द बैप्टिस्ट रखा। In their old age, God gave them a son. His name was John. जॉन द बैप्टिस्ट जो एक बहुत ही जोशीले, सामर्थ से बड़े और बड़े दिलेर प्रवक्ता थे वो। He was a powerful man. उसके प्रवचन में बड़ी सामर्थ थी। There was a power in his preaching. बड़ा दलेर प्रीचर था वो। He was a strong preacher. इसी वजह से उनका सिर भी कलम कर दिया गया। That's why he was beheaded. क्योंकि वो मिलावट करके प्रीचिंग नहीं करते थे। Because he was not mixing in his preaching. वो जो कुछ करते थे बिल्कुल हूबहू उस तरीके से बयान करते थे जिस तरह से परमेश्वर उनको कहता था। He did according to what Lord told him. पहले अध्याय की 15 पंक्ति से लेकर 34 आयत तक लोग जो फरीसी उस समय के धर्म के जो अगुवे थे वो उसके पास आकर उनके सवाल जवाब करने लगे। From 15 verse to 34 we see the Pharisees coming to him and are questioning him. पहला अध्याय 19 आयत में आकर सवाल होता है उससे। Verse 19 we see. तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन हो, ये उनका पहला सवाल था। The first question is, who art thou? पहले की 19 में लिखा है लेवी, याजक, फरीसियों के झुंड के जो लोग हैं आकर उसे पूछते हैं तुम कौन हो? Jews, priests and Levites come and ask him, तुम who art thou? बहुत प्रीचिंग करते हो, You are preaching a lot. बहुत कुछ तुम खुलेआम बयान करते हो, You are giving the knowledge a lot. तुम्हारा शनाख्त क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है? What is your
Introduction. राइट, आप अपने बारे में क्या बयान करते हो? What do you tell about yourself? दूसरा सवाल उनसे करते हैं 22 आयत में, The second question is in verse 22. तुम अपने बारे में क्या कहते हो? What do you say about you? क्योंकि उन्होंने जब वो सवाल कर रहे थे तुम कौन हो, तो उन्होंने कहने लगे क्या तुम नबी हो, क्या तुम एलिया हो, क्या तुम जरमिया हो, क्या तुम मसीही हो आने वाले। जब वो इन बातों के बारे में कहता कि मैं नहीं हूं, तो फिर वो कहते तुम अपने बारे में क्या कहते हो? They asked him, who are you? Are you Elijah, or you are a prophet, or you are the coming Messiah? And then he said no. And then he said, what do you talk about yourself? तुम अपने बारे में क्या बयान करते हो? What do you say about yourself? 25 आयत में एक और सवाल उसे किया जाता है। In verse 25, there is one more question. तो फिर तुम ये बपतिस्मा या सेवकाई क्यों करते हो? Then why do you give baptism? अगर तुम एलिया भी नहीं हो, जर्मिया भी नहीं हो, मसीहा भी नहीं हो, If you are not Elijah, or you are not Jeremiah, or you are not the Christ, और ना तुम कोई नबियों में से एक हो, तो फिर तुम सेवकाई क्यों करते हो? तुम बैप्टिज्म क्यों देते हो? you are not among the prophets, so why do you give baptism? ये 3 सवाल उनके सामने होते हैं। These 3 questions are put आप forward. कौन हैं? Who art thou? आप अपने बारे में क्या कहते हैं? What do you say about और yourself? आप क्यों वो कर रहे हो जो आप कर रहे हो? And why do you do what you do? पता नहीं ये सवाल जॉन को सिर्फ किए जा रहे हैं या हम सबको करे जाते हैं। I don't know if these questions are only asked to John or to all of us. शायद ये सवालों की जो एको है, उसकी जो गूंज है, हम तक भी आज पहुंचती है कि हम कौन हैं। I think the echo comes to us as what we are. हम अपने बारे में क्या बयान करते हैं? What do we say about और ourselves? हम वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं? And why we do what we do? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? If we don't do, why we don't do? इन सब बातों का जो जवाब है जॉन यहाँ पर देते हैं। All the answers are given by John. पहला अध्याय उसकी 23 आयत में पहले ही उसका जवाब में ये सारी जो है अनुच्छेद शुरू होता है। 23rd, he gives the first answer. पहली बात वो कहते हैं अपने बारे में, He says about himself, मैं एक आवाज हूँ। I am the voice. 23 आयत में लिखा है कि मैं एक जंगल में पुकारने वाली क्या हूँ? आवाज हूँ। I am the voice crying in the wilderness. ये एक यशाया नबी की आयत से एक कोट किया हुआ एक श्लोक है। This is taken from the prophet Isaiah's book. ये प्रोफेसी जो यशाया ने करी थी वो जॉन द बैप्टिस्ट की जिंदगी में से आकर पूरी हो रही The है। prophecy that Isaiah did, it is fulfilling here. दूसरे शब्दों में वो क्या कह रहा है? In other words, he's saying, मैं मसीही नहीं हूँ, I am not the Christ. मसीह मेरे पीछे आ रहा The है। Christ is coming behind me. मैं शब्द नहीं हूँ, I am not the word. शब्द कोई और है, The word is somebody else. वचन कोई और है, Word is somebody मैं else. सिर्फ आवाज हूँ। I am just the voice. आवाज है, पर आवाज के साथ शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेरे से बाद वाला है। I am the voice, but the word is coming behind me. और दूसरे शब्दों में यहाँ पर जो आवाज शब्द है बहुत इसका मायना है यहाँ पर There है। is very much importance in this voice. न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के बीच में एक बहुत बड़ा वक्फा है। There is a gap between New Testament and the Old Testament. बाइबल 2 हिस्सों में बंटी हुई है। Bible has been divided in 2 parts. पहले हिस्से को ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना नियम कहते हैं, The first part is Old Testament. दूसरे हिस्से को नया नियम कहते The हैं। second part is New Testament. उसके बीच में एक खाली पेज मिलेगा आपकी बाइबल में, And there is an empty part in वो between. बिल्कुल कोरा कागज है, It's an empty paper. उसमें कुछ नहीं लिखा है। Nothing is written. क्यों नहीं लिखा है? Why nothing is written? वो बीच में बड़ा गैप है, There is a gap in between. उसको साइलेंट या शांत समय कहते हैं। It's called the silent age. इसको इंटर टेस्टामेंट पीरियड कहते It's हैं। called the intertestament period. ये इंटरवल टाइम है, This is an interval time. क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में एक बड़ा साइलेंट पीरियड आया है। Because there was a silent period in Old Testament and New ये Testament. साइलेंट क्यों आया है? Why was this silent? मलाकी की किताब तक Until Malachi, खुदा लोगों से बहुत सी बातें करता रहा। God was talking to his people a lot of things. रूबरू उनसे शब्द कहे, बातें कही उनको। He was talking very frequently. कई बातें मौजे दिखाकर, चमत्कार दिखाकर परमेश्वर ने उनके सामने बातों को बयान किया, He showed so many miracles and he talked to his people. पर उन्होंने उनकी नबियों को और परमेश्वर की वाणी पर यकीन नहीं किया। But they did not believe on the prophets or the prophecy. जितने नबी आए उनको खुद इस्राएली लोगों ने, यहूदियों ने खुद सताया, उनको पथरवाह किया, उनको शहीद कर दिया। All the prophets were killed by their own Jews. और उसके नतीजा क्या हुआ? And what was the outcome? मलाकी की किताब में
In the chapter of Malachi, खुदा एक बात कहते हैं God says one thing. कि मैं ऐसा खुदा हूं, कभी चेंज नहीं होता, कभी तब्दील नहीं होता है। I am the God that never changes. और इस वक्त से And from now on, तुम एक खास एक वक्त में से होकर गुजरोगे। you will go through a certain period. तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे नहीं, Your children will not listen to you. और पूरी किताब का जो आखिरी आयत है वो शराब से एंड होती है। And the last end of the chapter ends with a curse. अगर मलाकी की आखिरी पंक्ति तुम पढ़ोगे, आप पढ़ते हैं, तो उसके आखिरी आयत जो है वो कर्स वर्ड या श्राप से एंड होती है। The ending of Malachi is by the curse. क्यों? Why? लोगों ने सुना नहीं है। The people did not listen. मलाकी कहता है Malachi says, तुम खुदा को लूटते हो, you rob the Lord. तुम खुदा की सुनते नहीं You हो, don't listen to the Lord. उसको बचा खुचा देते हो, You give the leftover. और खुदा को बिल्कुल आखिरी वाला जो है वो वक्त उसको देते हो। You give the last of the leftover to the Lord. खुदावन की इज्जत नहीं करते, You don't worship the Lord. खुदा के घर की इज्जत नहीं करते, You don't respect the house of the खुदा पर Lord. यकीन नहीं करते, You don't believe on the Lord. इसलिए That's why तुम शराब के अंदर जाओगे। you are going through curse. शराब के कारण से And due to this curse, 400-500 साल तक परमेश्वर ने किसी से बातचीत नहीं for करी, 400 to 500 years, God did not talk to कोई anybody. नबी नहीं भेजा गया, There was no prophet. कोई प्रीचर नहीं भेजा। There was no preacher. उस वक्त में लोगों ने अपनी कथाएं कहानियों जैसी बातें बयान करनी शुरू कर दी। People started giving stories to each other. अजीब अजीब उस समय जो लोग हैं प्रीचर आए, क्योंकि उस समय परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं आ रहा था। God was not giving any words, so people started making their own लोग stories. कई तरीके की वेदना से, परेशानियों से, मुसीबतों में से होकर गुजरे। People were going through a lot of pain and suffering. Eventually, अंत में न्यू टेस्टमेंट की शुरुआत होती है। Now the New Testament begins. खुदावन लोगों पर रहम करता है, God has mercy on His लोगों people. पर जो है उन पर दया आती है। He has mercy on His खुदावन people. अनुग्रह करता है, फजल करता है। He gives grace and mercy. उसकी वजह से खुदावन दोबारा से एक नई शुरुआत करता है। That God gives a new beginning. एक नया वक्त शुरू होता है, A new beginning. एक नई शुरुआत होती है। There is a new beginning. उस शुरुआत को नया नियम कहते हैं। The new beginning is the New Testament. उसकी शुरुआत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से होती The है। beginning starts from John the Baptist. उसके बारे में बताया गया है कि वो जगह या रास्ता तैयार करने के लिए भेजा गया, It says that he was sent to make the way for the Lord. कि रास्ता तैयार किया जाए प्रभु के आने का, Make the way for the Lord. जो है सारी चीजों को बिल्कुल लेवल किया जाए। He will make all the things straight. वो जंगल में रहता था, He was living in wilderness. बिल्कुल शांत जगह पर रह के परमेश्वर से बातचीत करता था, He was living in a quiet place and worshiping the और Lord. उसका खाना पीना जो जंगल से शहद और कई तरीके का जो है जंगली उसका खाना रहता And था, his food was locust and wild honey. और इस तरह से उसकी जिंदगी थी। And this was his life. काफी समय जंगल में तपस्या, आराधना, प्रार्थना करने के बाद After doing worship and lot of praise and वो worship, पब्लिक में आम खुलेआम लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। he comes to the public. आते ही उनका पहला संदेश ये है, His first preaching, रिपेंट, repent, तौबा करो, repent, मन फिराओ, repent. परमेश्वर का राज्य निकट है, The kingdom of God is at मैं प्रभु hand. के लिए रास्ता तैयार करने आ रहा हूँ, I'm making the way for the Lord. प्रभु आ रहा है, God is coming. परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है, I'm sorry. परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। The kingdom of the Lord is very at और hand. वो एक आवाज बनकर आया है, And he's the voice. इसीलिए That's why. क्योंकि 400-500 साल तक कोई आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं आई थी। Because there was no voice for 400 इतने to 500 बड़े years. वक्फा के बाद प्रभु दोबारा से एक नई आवाज भेजता After है। such a long period, God is talking again. जॉन जो है उसके बीच वाली वो कड़ी है जो आवाज को दोबारा से शुरू करती है। John is the link that starts the voice. इसलिए वो कहता मैं जंगल में पुकारने वाली की एक आवाज हूँ। And that's the reason he says, I am the voice in the wilderness. और वो क्या शुरुआत करते हैं यहाँ पर And then he says, कि मैं प्रभु का रास्ता तैयार करने के लिए आया। make straight the way of the Lord. जब जॉन के आने की जो प्रॉमिस उसके फादर जकरिया को दिया गया था, When Zechariah was told about John, उसे बताया गया कि तेरे घर पे एक बेटा जो है पैदा होगा, there will be a son in your house. तो जकरिया इतना बुजुर्ग हो चुका था, उसको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। Zechariah was not able to believe because he was very old. वो सोच रहा था मैं और मेरी वाइफ इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, इस अवस्था में हम कैसे जो है
औलाद या पुत्र की जो है उम्मीद भी कर सकते हैं। How can we expect a son when me and my wife are so old? स्वर्गदूत उसे कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से एक प्रॉमिस है, वायदा है, ये जो है अटल है, उसको पूरा होना है। The angel says that this is the promise from the Lord and it has to be done. पर वो जो है शक संदेह करने लगा। But he doubted. उसकी वजह से Because of that, जकरिया जो है तब से लेकर जब तक जॉन का जन्म नहीं होता तब तक उसका मुंह जो है बंद कर दिया जाता है। he was dumb until the birth of John. वो बोल नहीं सका। He couldn't speak. देखो जब शक संदेह होता है तो कभी कभार जो है उसकी वजह से हमारी बरकतें रुक जाती हैं। When we doubt, our blessings are blocked. जकरिया उतनी देर तक बोल नहीं सकता जब तक जॉन का जन्म नहीं हो जाता। Zachariah couldn't speak until John was born. जॉन के आने से After the birth of John, उसके पिता जकरिया को दोबारा आवाज मिलती है। his father gets the new speech. तो वो ना सिर्फ कि इस्राएलियों के लिए आवाज है, He is not only the voice for वो Israelites, तमाम लोगों के लिए एक खुदा की आवाज है। he is the voice for all the people. उसके साथ साथ वो अपने बाप के लिए एक नई सुर, नई आवाज लेकर आता है। He brings the new speech for his father. आमीन। Amen. खुदा के वायदे जो हैं वो आशीषों बरकतों के साथ आते The हैं। promises of God comes with blessing. इसलिए वो कहता है मैं तो सिर्फ आवाज हूँ। He says, I am the voice. शब्द जीसस है, The word is Jesus. मैं शब्द नहीं हूँ, I'm not the word. मैं कलाम नहीं हूँ, I'm not the मैं Bible. तो आवाज हूँ। I'm just the voice. शब्द खुदा के हैं। The word is Jesus. कहने का मतलब क्या है? The meaning is, मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, I'm just a मैं तो messenger. संदेश देने वाला हूँ, I'm a मैं तो messenger. आवाज निकालता हूँ, शब्द किसी और से आते हैं। I just open my mouth and the words come from somebody else. आमीन। खुदा जो है वचन शब्द मुहैया करता है। God provides words. आवाज हमें निकालना We है, have to open our mouth. शब्द वो प्रदान करता है। He will put the words. हमें सिर्फ खुदा पर डिपेंड रहना है। We have to depend on the Lord. हमें अपने ज्ञान, अपनी पढ़ाई लिखाई पर नहीं निर्भर रहना। We don't have to depend on our हमें सिर्फ intellectual. आवाज निकालनी है, We have to open. वचन वो देगा। He will give the word. यीशु अपने शिगिर्दों से कहते हैं Jesus talks to तुम his फिक्र disciples. नहीं करना तुम्हें क्या कहना है, क्या बोलना है। Fear not what to say. तुम वहां पर मौजूद होंगे, Your presence, आत्मा तुम्हें शब्द प्रदान करेगा, the Spirit will give you words. वचन वहीं पर मिल जाएंगे। You will get the word तुम right अपनी there. तैयारी करके जाओ, You prepare your word. परमेश्वर अपनी तैयारी से तुम्हें मुहैया कर देगा। God will prepare His own way. आमीन। Amen. हमें चिंता नहीं करनी हम कैसे इस्तेमाल होंगे, कहां से क्या मिलेगा। हमें अपना पार्ट करना है, प्रभु अपना काम करते हैं। We don't have to worry about what will happen. We do our part. God will do His part. मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसकी 11वीं आयत में जीसस यूहन्ना के बारे में ऐसा कहते हैं। In Matthew 11:11, Jesus says about John like this. अब तक जितने भी पैदा हुए हैं, For as much as are born till now, जॉन जो है उन सबसे महान है। John is the greatest among all. He is the greatest of all that has been born of women thus far. John is the greatest of all that has been वो born. क्यों कहते हैं? Why does he say that? क्योंकि जॉन जो है पुराने नियम को एंड करता है और नए नियम को शुरू करता है। Because John ends the Old Testament and he begins the New Testament. जितने पुराने नबी थे वो जीसस को देखने की उम्मीद करते रहे हैं, पर जॉन उसके लिए रास्ता तैयार करता ही नहीं बल्कि उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। All the prophets wanted to see Jesus, but John is the one who is making the way for the Lord. जितने ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट वो उम्मीद करते रहे, वो सिर्फ लालसा करते रहे कि एक दिन हम मसीहा को देखेंगे। All the Old Testament prophets were desiring to see Jesus. पर जॉन आकर वो सिर्फ ना उनको देखता है बल्कि वो पहली बार इस्राएल के सामने जीसस के बारे में ऐलान वो ही करता है। John comes and he introduces Jesus for the first time to the Israel. आमीन। Amen. इसीलिए वो सबसे महान रहा है क्योंकि वो कड़ी है, वो हिस्सा है जो पुराने नियम को एंड करता है और नए नियम की शुरुआत करता है। That's why he is the link between the Old Testament and the New Testament. दूसरी बात जॉन के बारे में ये कहते हैं जीसस, The second thing that Jesus talks about John, 5वां अध्याय जॉन्स गॉस्पेल और उसकी 35 आयत में ऐसा लिखा हुआ है John 5:35 says कि वो जो है एक लैम्प है, वो एक बत्ती है जो जलती रही है।
He was a burning and a shining light. राइट, वो बर्न करता रहा है, वो एक दिया है, वो एक दीपक है जो रोशनी देता रहा है. He is a burning light that Right? gives light. जो कैंडल होती है, जो दिया होता है, उसमें जो बत्ती होती है वो जलती है. In a candle, the flame keeps glowing, पर जो लाइट है वो उसका मेन हिस्सा होता है. but the light is the main focus. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है Here it says, कि जॉन वो दिया है, John is the light, पर यीशु वो ज्योति है. John is the flame, Jesus is the light. राइट, जॉन वो दिया है, मिसाल है, पर उसके अंदर जो रोशनी कौन है, वो जीसस है. John is the flame and Jesus is the light. जीसस खुद कहते हैं 3:19 में, जॉन गॉस्पेल 3:19 में ऐसे लिखा हुआ है, John 3:19 says, मैं जगत की ज्योति हूँ, I am the light of the world. जो मेरे पीछे आता है वो अंधेरे में नहीं रहेगा. He who comes behind me will not stay in darkness. जॉन वो मिसाल है, John is that flame. पर उस मिसाल पर जीसस वो ज्योति है. Jesus is the light. जो उस ज्योति को देखता है, Whoever sees that light उसके पीछे चलता है, and follows वो him, अंधेरे में नहीं रहेगा. he will not stay in darkness. यीशु कहते हैं, Jesus says, कईयों ने अंधेरे को चूज किया और ज्योति को नहीं चूज किया. lot of people chose the darkness and they left the light. इसलिए नहीं कि वो ज्योति में आना नहीं चाहते थे या ज्योति उनको रोशनी नहीं दे सकती थी, Not because that they wanted to come in the light, पर इसलिए क्योंकि वो डरते थे अगर वो रोशनी में आएंगे तो उनके काम जाहिर हो जाएंगे. because they were afraid that if they come in the light, their works will be open. उन्होंने खुद ही जानबूझकर यीशु के पास ना आने की इच्छा करी. They chose not to come to Jesus. आमेन. Amen. प्रभु यीशु मसीह वो जगत की ज्योति हैं जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं. Jesus is the light of the world that gives us light.